Namaskar, hello, and welcome to my channel. And 888 पोर्टल है, 888 पोर्टल एंड लाइंस गेट पोर्टल ये खुला हुआ है आज। और बहुत पावरफुल पावर पैक्ड एनर्जीज हमारे चारों तरफ हैं। और मैं बस आज ये कार्ड्स लेके आई हूँ जो आपको ये बताएंगे कि आज जो रीडिंग्स आएंगी वो ये बताएंगे कि आज के दिन और 888 पोर्टल के दिन और आज के बाद 8 महीने तक आपके लाइफ में कौन से बड़े चेंजेस आ सकते हैं। मे बी आप के जीवन में वो सटीक बैठ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप अगर आपको मदद मिलती है, हेल्प मिलती है तो। और इसीलिए मैं ये रीडिंग लेके आई हूँ आज। ये जनरल रीडिंग है, सन साइन, मून साइन, बर्थ साइन किसी से रिलेट नहीं करती, एकदम जनरल रीडिंग लेके आई हूँ। क्योंकि ये जो पोर्टल है ये सब में हमारा एक जनरली हमें इम्पैक्ट कर रहा है। और इस एनर्जी से हर एक के जीवन में अलग अलग तरह के बहुत मैसिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, बहुत मैसिव चेंजेस होने की संभावना है। तो शुरू करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेके। और मैं 2 सेकेंड को मेडिटेट करूँगी, एंजल्स को इनवाइट करूँगी। सारी स्पिरिट एनर्जीज, एंजल एनर्जीज सब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। 888 पोर्टल की एनर्जीज तो मेरे साथ बहुत समय से जुड़ी हुई हैं। कल से ही मैं लगातार मेडिटेशन कर रही हूँ इसमें, और वही एनर्जीज लेके आज मैं आपकी रीडिंग्स देख रही हूँ। लेट्स सी क्या होता है। तो फर्स्ट कार्ड की जो रीडिंग है उसमें हमें देखना है कि आपके जो जीवन में अब बदलाव होने वाले हैं वो आज के दिन के बाद से किस तरह के और कितने बदलाव होने वाले हैं। प्लीज एंजल्स बताइए 888 पोर्टल एनर्जीज, लाइंस गेट पोर्टल एनर्जीज बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जीवन में किस तरह के बदलाव आने हैं, क्या बदलाव आने हैं और कितने में से बदलाव आने हैं, कितने पॉजिटिव बदलाव आने हैं। Okay, Knight of Cups, Eight of Swords, Wheel of Fortune, Two of Wands, एट ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये दिखाते हैं कि जो भी आजकल बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है या बहुत ज़्यादा क्लटर जिनके अंदर इकट्ठा करके जिन्होंने रखा हुआ है, जो अपना लेटिंग गो प्रोसेस नहीं करते हैं, जो डी क्लटरिंग नहीं करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत उत्तम भी है। मतलब आप इसमें लेटिंग गो कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। बट आप लोगों ने जानबूझ के उस चीज़ को इग्नोरिंग बनाया हुआ है, जो आपके जीवन में काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं और ये फ्यूचर में भी कर सकती हैं और करेंगी। वो ये दिखाया जा रहा है कि डी क्लटरिंग ना होने से न्यू एनर्जी, ये जो पोर्टल की पॉजिटिव और इम्पैक्टफुल एनर्जी है, ये आपकी तरफ पॉजिटिवली नहीं आ पाएगी क्योंकि आपने जगह नहीं बना रखी है।
और जगह नहीं बनी हुई है, डीक्लटरिंग नहीं हुआ है, आप इग्नोरिंग मोड में हैं, तो आप जो है ओवरलोडेड हैं बहुत ज़्यादा। जो आप अपना ही क्रिएट किया हुआ जो एक वेब है, एक उलझा हुआ जो आपने सब अपना जीवन का एक तरीका बना लिया है, उस तरीके में को आप ही नहीं उठा पा रहे हैं, उसका बोझ आप ही नहीं उठा पा रहे हैं। तो वाई डोंट यू डू डीक्लटरिंग और लेटिंग गो प्रोसेस। ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप अपनी आँखों की पट्टियाँ खोलें, हाथ खोलें, जो आपने माइंड के अंदर बंद कर रखे हैं, और खोल के उसको बहुत अच्छी तरह से लेटिंग गो प्रोसेस करें, रिलीज़ करें। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको बहुत बॉदर करती हैं, आपको भी पता है बट आप करते नहीं हैं समहाउ, तो उनको ये समय बहुत अच्छा है, ये एनर्जी बहुत अच्छी है, काफ़ी हमें प्रोडक्टिविटी में काफ़ी ये पुश कर सकती है अगर हम अपने को खाली करें, अपने माइंड को खाली करें, अपनी एनर्जीज़ को खाली करके वो जो एक अलाइनमेंट है उसमें आके इस पोर्टल की एनर्जी को वेलकम करें। तो आप अपने जीवन में बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून जो है हमें बस ट्रांसफॉर्मेशन, आपके कर्म और बहुत बड़े बड़े एस्पेक्ट्स में ये कार्ड आता है और दिखाता भी है। तो ऑब्वियसली जो आज एनर्जी है, जो लायंसगेट पोर्टल है, उसमें ये कार्ड आना भी चाहिए था और आ गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ये आपके जो कार्मिक अकाउंट आपके पड़े हुए हैं, जो बैलेंस नहीं है, जो आप बैलेंस कर भी नहीं रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए, अपने कर्मों को आप कर्मों पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल होइए थोड़ा। इस तरह के ये सारे मैसेज आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के तो बहुत डिटेलिंग मैसेज होते हैं, बट व्हील ऑफ फॉर्चून आज के उसमें अपने जो कर्म है, अपना आपका जो कार्मिक बैलेंस है, उसको ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए अपने आगे के का दिन और अपनी एनर्जी उस पर लगाइए। बहुत सारे लोगों का इस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस इस देश और विदेश में भी हो सकती है। आई मीन इस पोर्टल की एनर्जी के बाद बहुत सारे लोगों को मौका मिलने वाला है कि वो विदेशों में अपना जीवन जो पीआर और जॉब और एजुकेशन के लिए रुके हुए थे, ये बहुत अच्छा मौका, दिन और समय है। इसकी एनर्जी बहुत समय तक अभी रहनी है, तो इसमें अगर आप उसके प्रयास करें तो उसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलने की गुंजाइश यहाँ पे दिख रही है। बिकॉज़ ये कार्ड बता रहा है कि ग्लोबली आप अपना फेम, नेम और मनी फ्लो और व्हाटएवर जो भी आपकी मंशा है वो आप कर सकते हैं, सक्सेसफुली कर सकते हैं, और आपको उसमें काफ़ी सफलता मिल सकती है। हमारे पास एक ये कार्ड जो आया है, ये बार बार मेरे शफल करने पे गिर रहा था, जो कि द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, जो कि बहुत पावन और ऊंचा कार्ड माना जाता है इसमें टैरो में। तो ये कार्ड बता रहा है कि कुछ हिडन है यूनिवर्स का, कुछ पोर्टल का, कुछ एनर्जी का काम आपके लिए हिडन चल रहा है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी वो मैनिफेस्टेशन आपके लिए नहीं था, आप गलत चीज़ और बिना बहुत समझे मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ ये कार्ड कह रहा है, जो मेरे पास मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैनिफेस्टेशन आपके पूरे तो होंगे, पर वो नहीं होंगे जो आप चाह रहे थे, वो होंगे शायद जो यूनिवर्स चाह रहा है इस समय, इस एनर्जी पे, और वो आपको अगले 7-8 महीनों में दिखने के चांसेस हैं। आपको अभी नहीं पता कि क्या आपके लिए यूनिवर्स का प्लान है,
पर वो नहीं है जो आपका अपने लिए है। वो कहते हैं कि अगर आपकी मर्ज़ी से कुछ हो जाता है और मर्ज़ी का कुछ मिल जाता है तो बहुत ही खुशी की बात है, और अगर आपकी मर्ज़ी का कुछ नहीं मिल रहा है तो और भी खुशी की बात है, क्योंकि आपको अब यूनिवर्स की मर्ज़ी का मिलेगा, उसकी मर्ज़ी का मिलेगा जो आपकी सोच से भी बहुत बड़ा होगा। जहाँ आपकी सोच भी नहीं पहुँच पाती वो यूनिवर्स हमें दे देता है। तो ये कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है, जो मुझे एंजल्स के डाउनलोड्स और मैसेज आ रहे हैं कि ये मैनिफेस्टेशन आपका आपके लिए यूनिवर्स कर रहा है। आई मीन इससे अच्छा क्या हो सकता है? मुझे तो बोलने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती कि यूनिवर्स इज़ प्लानिंग समथिंग गुड फॉर यू, जहाँ तक आपकी अभी तक सोच भी नहीं पहुँची है। सो ये कुछ बहुत बड़ा सा है मैसेज, बहुत डीप मैसेज है, काफ़ी डेप्थ है इसमें। इसमें काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ आप लोगों की डीक्लटरिंग लग रही है, जो कि आपको हर हाल में करना ही करना चाहिए। और डीक्लटर जब तक आपका माइंड नहीं होगा, आपकी एनर्जीज नहीं होंगी, तो यूनिवर्स का ये मैनिफेस्टेशन जो वहाँ पे तैयार हो रहा है वो रोक लिया जाएगा। और इसी पोर्टल के एनर्जीज के साथ आपको ये समहाउ मिलना था, बट रिलीजिंग एनर्जीज नहीं होने के कारण, नेगेटिविटी आपने नहीं अपनी रिलीज़ की, तो उसकी जगह नहीं बन पाई कि आप उसको रिसीव कर पाएँ। आपको रिसीव करने के लिए अंदर स्पेस क्लियर करनी पड़ती है, तब जाके हमें यूनिवर्स से गिफ्ट्स रिसीव करने का हम एलिजिबल होते हैं। तो वो चीज़ यहाँ कही जा रही है कि आई मीन समथिंग इज़ वेरी डिफरेंट एंड डीप हियर, जो कि मैं मतलब बोलने में मैं इतना बोल ही सकती हूँ कि बस आप कुछ कीजिए, अपने लिए कुछ कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस को वैल्यू दीजिए, अपने ब्रेन को रिवायर कीजिए। यस, अपने ब्रेन को रिवायर कीजिए विथ सम डिफरेंट माइंडसेट और डिफरेंट एनर्जीज। जो आजकल आप हैं वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है। आपको सब कुछ चेंज करने को बोला जा रहा है। आप खुद अपने आप में चेंज हो जाइए, तब जाके हाई प्रीस्टेस का जो जादू है जो आपके लिए तैयार खड़ा है। यूनिवर्स पोर्टल हमें एनर्जी के थ्रू मैसेज दे रहे हैं कि हाई प्रीस्टेस आपके लिए, आई मीन दिस कार्ड इज वुड लाइक टू वर्क फॉर यू, बट वो भी अभी मजबूर है क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है, वहाँ गुंजाइश नहीं है उनके कमाल देखने के। तो उस कमाल देखने के लिए आपको अपना कर्म करना पड़ेगा, और आप अपना कर्म कर दीजिए। यूनिवर्स खड़ा है आप अपने कर्मों और फलों को लेके, उसको रिसीव करने लायक आप बनिए, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, प्रोडक्टिव एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जीज हैं। हाई प्रीस्टेस एंड नाइट ऑफ कप्स, एंड ऑफ कोर्स व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यही था एक जनरल मैसेज कि अधिकतर लोगों को सामान्यतः अपना माइंड रिवायर करने, डीक्लटर करने, नेगेटिविटी रिलीज़ करने और थोड़ी स्पेस बनाने के लिए संदेश आ रहे हैं कि स्पेस बनाइए। हम आपको कुछ देना चाहते हैं और कुछ
क्या बहुत देना चाहते हैं उसको स्पेस बनाइए। हमें जगह नहीं मिल रही कि हम वहाँ से भेजी हुई चीज़ों को कहाँ रखें, कहाँ दें। आप एक अलमीरा होती है आपकी, आपके इतने कपड़े उसमें भरे हुए रहते हैं जो कि आप अलमीरा खोलते हैं और वो गिरते हैं, फिर भी आपके पास पहनने को कुछ नहीं होता। हर रोज़ आप सोचते हैं आपके पास कपड़े नहीं हैं। ऐसे ही कुछ हो रहा है, आप सोच रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलता। पर क्यों नहीं मिलता, ये सोचा आपने कभी? नहीं सोचते हैं हम ये, और हम ये नहीं सोचते हैं इसलिए वो चीज़ें आपका डोर नॉक करके आती तो हैं, चली जाती हैं, क्योंकि आपके ये घर में भी जगह नहीं है। तो उस जगह को क्रिएट कीजिए, वो आपके ही हाथ में है। और फिर उस फ्रीक्वेंसी की चीज़ें जो यूनिवर्स आपके लिए क्रिएट कर रहा है वो आपको बहुत आसानी से रिसीव हो पाएंगी। तो कुछ एंजल कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, सेल्फ एक्सेप्टेंस भी है। जस्ट अभी हमने इसी की बात की। अपने आप को पहचानिए, रिलीज कीजिए, आप जो हैं जैसे हैं स्वीकार कीजिए, वो ही आप हैं। तो मास्क उतार के फेंक दीजिए और आप जो ओरिजिनल हैं एक बार उससे तो मिलिए, एक बार उससे मिलाइए यूनिवर्स को, खुद मिलिए। खुश होके यूनिवर्स पता नहीं क्या बारिश आप पे कर दे सुंदर सी। सेल्फ एक्सेप्टेंस, बहुत सुंदर मैसेज आया आपका, यही आया है डीक्लटरिंग जो नहीं हो रही है और आपकी आज हालत ये बनी हुई है। तो ये हालत बने रहने का कारण सिर्फ यही है कि आपने यहाँ इतना स्टोर कर रखा है अंदर, पूरा जाल बना के आप अपनी ही बनाए हुए, कहते हैं ना, अपने बनाए हुए दलदल में ही धंसते जा रहे हैं। ये वो सिचुएशन होती है, अपने बनाए दलदल में धंसते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। तो ये कितनी सुंदर बात है कि ऊपर से ये मैसेज आता है अवेयरनेस आपके अंदर भरने के लिए कि भाई ऐसा हो रहा है, प्लीज़ ध्यान दो। तो वो है। एंड सेकंड है जॉय। ऑफ कोर्स जब आप डिक्लटर करेंगे, जब आप अपना बर्डन कम करेंगे, जब आप ब्रेन रीवायर करेंगे अपना, आपके नए नए न्यूरो पैटर्न्स बनेंगे, तो जॉय तो आना ही है। जब ये जॉय आप इसे भी आने का मौका देंगे जब आप डिक्लटर करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कार्ड है। अपॉर्चुनिटीज एंड चेंज रिपीट ही हो रहे हैं, वही मैसेज, बिकॉज यूनिवर्स रियली रियली वांट्स कि आप अपने पे ध्यान दें और अपने ऊपर वर्क करें, आप लेटिंग गो करें। नहीं आता है कैसे क्या करते हैं, मेरे वीडियोस हैं या मेरे पर्सनल सेशंस हैं, उनको लीजिए। आप फ्री सेशन चाहते हैं, मैं लाइव आती हूँ, उसमें भी मैं बताती हूँ। अदरवाइज़ आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज। अब मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ बिल्कुल, लेकिन पहला स्टेप तो आप ही को बढ़ाना है। सो प्लीज़ वो कीजिए। और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, जॉय आपके पास है। आप मतलब दरवाज़ा तो खोलिए, एक बार दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए हैं आप, तो ये सब बाहर खड़े हैं आपके दरवाजे के। तो प्लीज़ लेट देम एंटर इनटू योर लाइफ। मिरेकल्स इन्हीं को कहते हैं। आप एक बार डोर ओपन करने के लायक बन के देखिए, बना के देखिए, और फिर अपनी लाइफ में जो अद्भुत से चेंजेस आप पाएंगे, आप भी कहीं ना कहीं रिग्रेट करेंगे कि मैंने इतना टाइम क्यों लगा दिया।
सो प्लीज़ ये मैसेज को एक एक सुप्रीम पावर की एडवाइस, उनकी राय, उनका उनकी केयर टुवर्ड्स यू उस तरह से लेके देखें। आपके एंसेस्टर्स हैं इसमें, एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, सब मिलके आपको एक ही तरह का आई मीन कोई भी अलग हट के कार्ड नहीं आया कि कोई दूसरे सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है, एक ही सब्जेक्ट्स के और एक के बाद एक अलग अलग तरह से मैसेज आ रहे हैं कि आप अपना लाइफ सेट करने के लिए किस तरह से क्या कदम बढ़ा सकते हैं। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, आई नो कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रीडिंग है, और इसको प्लीज़ सीरियसली लीजिए, और अपनी लाइफ में आप अपने ऊपर जो काम कर सकते हैं उससे पीछे मत हटिए। ज़रूर से आपके अंदर बहुत सारा चेंज करने से, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेटिव तो टाइम चल ही रहा है आपका, तो अपने को बेटर ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप छोटे से छोटे छोटे कुछ प्रयास करने से आप में एक बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आप ट्रांसफॉर्म्ड, अपग्रेडेड लाइफ, आई मीन किसको अच्छी नहीं लगती। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको समय के साथ दी जा रही हैं। अब अगला कदम आपका है इसको एक्सेप्ट करना, कब करना, कितना करना, यूनिवर्स की तरफ से तो ओपन है। तो मैं रीडिंग अब यही ख़त्म करती हूँ, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड मैं फिर से आऊँगी एक रीडिंग लेके दोबारा। थोड़ी और डिटेल होगी वो रीडिंग, और आप अपने सन साइन से भी उसको देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा वेट कीजिए, रीडिंग को अपने जीवन में उतारिए। जो ऊपर से मैसेजेस आते हैं बहुत मूल्यवान होते हैं, उनको वेस्ट मत जाने दीजिए। और ये 9 ये वाला जो लाइन गेट पोर्टल है, इसको तो बस मान लीजिए कि ये आप जिनको भी मानते हैं गॉड को, उनके ही बुक से ये मैसेज आपके लिए आया है। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।